कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है, क्योंकि महीने का दिन है पहला, और भाई इस पूरे महीने भाई जो भी काश्त ले रहे हैं खेत में, उनमें के काम होवेंगे, हो सके हैं, उनकी चर्चा हम आज के कार्यक्रम में करेंगे। इस मास के कृषि कार्य की चर्चा हम करेंगे। तो ये जो चर्चा है, पहले हमारी सबसे मुख्य फसल जो है धान है, जीरी है, उसकी बात करें। भाई धान में जो सिंचाई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी कदे ना करें। संभव हो तो पानी हर हफ्ते भाई बदलते भी रहें। और पत्तों पे अगर चॉकलेट रंग के धब्बे दिखाई दें तो 0.5% जिंक सल्फेट। चॉकलेट रंग के धब्बे दिखाई दें, जिंक की कमी के लक्षण है। जिंक सल्फेट 0.5% और 2.5% यूरिया, दोनों के घोल को 2 से 3 छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पे करने हैं। लगातार खेत में अगर हमारे पानी खड़ा रह रहा है भाई, तो जीवाणुज अंगमारी, जिसने बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं, उसके भी आने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी समस्या आमतौर पर सड़क के साथ अड़े, नहर के नालियों के साथ, या भाई जहाँ पेड़ों की छाया हो वहाँ ज़्यादा दिखाई पड़े है। इसलिए खेतों में पानी ज़्यादा ना खड़े रहने दें। आभासी कंडवा से अगर प्रभावित हमारी बाड़ियाँ लगे हैं, उनके ऊपर कागज़ की थैली चढ़ा के बाड़ियों को आधार से काट के नष्ट कर दें। सीधी बिजाई द्वारा बीज खेत में इस माह नमी की कमी न रहे, और नाइट्रोजन खाद का तीसरा भाग वो भी भाई इस महीने भाई डाल सके हैं धान की फसल में। और मलंगा या फिर गंदी बग, जिसने राइस बग कहते हैं, उससे बचाव खातर भाई 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% का दूड़ा। गंदी बग जो कीट है, उससे बचाव खातर 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% का दूड़ा प्रति एकड़ करें। हरियाणा का जो ये हिस्सा है, इसमें सफ़ेद और भूरे तेले से भी बचाव करना है। उस खातर भाई बुप्रोहेजिन जो दवाई है, बुप्रोहेजिन, वो भाई इस्तेमाल करें 330 मिलीलीटर। ट्रिब्यून 2580 के नाम से भी आवे है। 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ छिड़कें। और मिथाइल पैराथियान 2% का धूड़ा प्रति एकड़ वो भी धूड़ें। आभासी जो कंडवा है, जिसने फाल्स स्मट कहते हैं, उस बीमारी की रोकथाम खातर 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिला के 50% अगर हमारी बाड़ी जीरी की पकड़ वाली हैं, उस अवस्था में छिड़काव कर सके हैं आभासी कंडवे खातर। तो भाई ये तो मुख्य बात जो धान में इस वक्त आप देखेंगे उनके बारे में हमने करी। और भाई कई भाई बड़ी गेती ले रहे हैं, मंडी में आ गई। तो इसके बाद बात करेंगे गन्ने की। बिजाई के 5 या 6 सप्ताह बाद पत्तियों के
बीच में जो सिरा के पास सफ़ेद और पीली धारियों का प्रकट होना, मतलब क्या है उसका भाई? जस्ते की होगी कमी। वो जस्ते की कमी का लक्षण है बिजाई के 5 या 6 सप्ताह बाद। इस खातर भाई 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया, जैसे हमने जीरी में जिक्र कराया था, वही लेना है। और छिड़काव का जो अंतराल है 10 से 14 दिन के अंतराल पे भाई उसको कर सके हैं। बारिश के पानी के निकासी का भी भाई प्रबंध रखें। ईख की बधाई जिन भाइयों ने नहीं करी है वो भी इस महीने बधाई का काम पूरा कर लें। और भाई दूसरा भी बंद है तो भाई वो भी देख लें। अगर कंडवा रोग नज़र आए तो सावधानी से गन्ने की जो दुमों के ऊपर थैली चढ़ा के नीचे से काट लें और फिर पूरे पौधे ने उखाड़ के नष्ट कर दें। लाल सड़न रोग के प्रकोप से ऊपर ते आमतौर पे तीसरी पत्ती पीले पड़न लग जाए है। ऐसे गन्नों को खेत से उखाड़ के नष्ट कर दें। एक जो गन्ने में है भाई गुरदासपुर छेदक कीड़ा, उसकी रोकथाम खातर हर हफ्ते गन्ने के ऊपर का सूखा भाग काट के नष्ट करते जावें। अष्टपदी या जिसने रेड माइट कहते हैं उससे बचन खातर 600 मिलीलीटर रोगोर दवाई ताकत 30 ईसी को 250 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ छिड़कें। यदि जड़ बेधक का प्रकोप हो तो 8 किलोग्राम क्विलनफास 5G प्रति एकड़। ये भाई तब डालना है जो पिछले महीने के आखिर में भाइयों ने ना डाला हो, तो अब तुरंत डाल सकें इसको शुरुआत में। जड़ बेधक खातर 8 किलोग्राम क्विलनफोस 5G प्रति एकड़ के हिसाब से कर सके हैं भाई। और भाई फसलें तो निरी हैं। फूल गोभी भाई लेंगे। अगेती किस्म पुषा कातकी के लिए खेत की ठीक देखभाल करें भाई, सिंचाई करें। रोपाई के लगभग 3 हफ्ते बाद प्रति एकड़ 35 किलोग्राम किसान खाद या फिर 16 किलोग्राम नाइट्रोजन। और भाई फूल आने की अवस्था में 35 किलोग्राम यूरिया खाद फिर टॉप ड्रेसिंग से करें। नाइट्रोजन खाद देने के बाद पानी लगावें। मध्य मौसमी जो किस्में हैं जिसमें हिसार 1 है उसकी पौध नर्सरी में भाई तैयार कर रहे होंगे, तब तक खेत की तैयारी रखें। पौध इस महीने के अंत या अक्टूबर के शुरू में लगाने जोगी हो जाएगी भाई। गेती किस्मों में पौध लगाने की दूरी 45 से 30 सेंटीमीटर और मध्यम वर्ग में 60 से 60 सेंटीमीटर रखें। पचेती जो किस्म है स्नोबॉल 16 है जैसे, उसकी बिजाई भी नर्सरी से इस महीने के अंत के शुरू में करी जा सके है, मतलब इस महीने के आखिर में वो भी भाई बिजाई कर सके हैं। इस समय अगेती गोभी को सुंडी से बचाने खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई 50 ईसी ताकत, पानी की मात्रा 250 लीटर, इसका घोल बना के प्रति एकड़ फसल पे 10 दिन का अंतराल जरूर रखें भाई। अगर छिड़काव करना पड़े, कई भाई बड़ी जल्दी करे हैं तो उसका ध्यान जरूर रखना है। साथ ही भाई महीने के आखिर में बरसीम भी बोएंगे, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अब जो वक्त है वो एक लोकगीत का है। हम कार्यक्रम को फिर से जारी रखेंगे और लोकगीत से पहले भाई किसान भाइयों के लिए एक सूचना है। वह यह है कि जो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में जो है उसमें पशुधन फार्म है, उसमें देसी और संकर नस्ल की गायों, बच्चियों और सांडों की नीलामी है भाई। कल 2 तारीख ने तड़के 10 बजे जिस भाई का भी दिलचस्पी हो वहां पहुंच के नीलामी में हिस्सा ले सके है। अपना आधार कार्ड लेके जाइए भाई और मास्क लगा के रखें। कोई और जानकारी चाहिए तो वहाँ का दूरभाष नंबर भी है 01662 256 119, इस पे भाई संपर्क कर सके हैं भाई। तो ये सूचना आपने सुनी और अब जो वक्त है वो है एक लोकगीत का। भाई रे मारा अरने का लागी एक काम करिए, आड़े आओ तो नौटंकी नहीं लेकर ये कदों बोलो साइन खड़े हो, ये तेरे से बता दिया है। अब लड़ झगड़ के
और घर से चल दिया। क्या बताने लगे अपना? तैन बोला रे मने पता नहीं था नौटंकी, अरे कौन न मानी हो से, तेरे तने देख चीड़ कडावे वे बहु अंगानी हो से, पता नहीं था नौटंकी, अरे कौन न मानी हो से, तेरे तने देख चीड़ कडावे बहु अंगानी हो से, पता नहीं था नौटंकी, अरे कौन न मानी हो से, तेरे तने देख चीड़ कडावे बहु अंगानी हो से। ओए मर्द कुचलने कमया करके बोल जलने हो से, चोर जारी ठग बदमाशा ते हाथ मिलने हो से, बड़ी बड़ी रे छोटा देवर हंस खेलने हो से, कलियारी तेरे दुख के पपड़ मन रोज बेलने हो से, जो लाड करे छोटे देवर का, लाड करे छोटे देवर का, वो बापी शाही हो से, तेरे ताने देखे तीर कढ़ावे बहु अंगारी हो से, अपना नहीं था नौटंकी, अरे कौन मारी हो से, तेरे ताने देखे तीर कढ़ावे बहु अंगारी हो से। ओए दो फरजनी, ओ दो फरजनी सुती उठे ना सदन ते बोले, बोले तजू ढाल चेतवे मुश्किल आख्यान बोले, आए गए की शर्म करे रहना पड़ते बोले, ससुरा जेठ खड़ा रोजड़ में घूंघट खोले डोले, तो सास ननदते कर लड़ाई, सास ननदते कर लड़ाई, वे पुण पाखाई हो से, तने देखे तीर कढ़ावे बहु अंगाई हो से, पता नहीं था नौटंकी, अरे कौन न मानी हो से, तेरे तने देखे तीर कढ़ावे बहु अंगाई हो से। असली पतिव्रता की निशानी हो से या अपने आज के समाज में ये भी बचेरी पतिव्रता से के आड़ी हड़दोड़ के डगर जाए खेत में, और पतिव्रता को 9 बजे पाटे की खाट में दे, और परमात्मा कुछ इशारा जो हो रहा है दिन मारे वाली पतिव्रता पे बहुत जोर लाग लिया महकमे का, पर बात काबू में आ नहीं ली जे ऐसी पति
बेटी ने और बेटे ने कर जाना अपने पति की सेल करे नानो सारे कैब साना वो साजन ते लड़ पड़े रूस के वो साजन ते लड़ पड़े रूस के और रोज मनानी हो से आने देखे तीर कढ़ावे बहु रंगाई हो से पता नहीं कानो टंकी अरे कौन न मानी हो से आने देखे तीर कढ़ावे बहु रंगाई हो से ओए बने ग्रह की बहू और बेटी समय बरो रखे मात पिता और सास ससुर की तगाश कर टाके अमृत भरे रे जीवा में जीता वे बचा के आए गए की शर्म करे देवे बुरा बचन न बाके श्री लक्ष्मी चंद आए गए की खतेरे लक्ष्मी चंद आए गए की खतेरे बस टुकड़ा पानी हो से ताने देखे तीर कढ़ावे बहु रंगाई हो से पता नहीं जानो टंकी अरे कौन न माई हो से ताने देखे तीर कढ़ावे बहु रंगाई हो। और भाई ये थे पल्लेराम और साथी, पता नहीं था नौटंकी। ये लोकगीत आपने सुना। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाई बात मौसम की, अधिकतम जो तापमान रहा वो 28 डिग्री, न्यूनतम 25। और भाई कल भी लगभग यही रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की खबर है
पूरे हरियाणा की हल्की बरसात लगभग सारे स्थानों पे आसपास के इलाके में होएगी भाई। और भाई उस हिसाब से ख्याल रखें अपनी फसल का। साथ ही भाई कल के कार्यक्रम की भी बात करें तो कल दिन वीरवार है। चर्चा रहेगी सदाबहार फलदार पौधे लगाने में सावधानियां और भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 2 चर्चा रहेंगी। आज जो हम चर्चा कर रहे थे इस महीने के कृषि कार्य, बरसीन की बिजाई होएगी भाई इस महीने के आखिर सप्ताह में। इस खातर जो भी सिफारिशुदा किस्में हैं जैसे मैस्कावी हिसार बरसीम 1 है, हिसार बरसीम 2 है, इसके शुद्ध बीज भाई बिजाई के लिए इस्तेमाल करें। खेत को इस डालते तैयार करें कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, खरपतवार बिल्कुल ना हो, खेत समतल हो जाए। बिजाई से पहले खेत में पानी भरें, बीज छिंटा विधि द्वारा खेत में एक सार डाल लें। ध्यान रहे कि बिजाई के समय हवा ना चलती हो। जो भाई तेज़ हवा चल रही हो तो बीज को खेत में छिड़क के ऊपरी मिट्टी में मिला के फिर सिंचाई कर सके हैं। साथ के साथ ध्यान रखें कि बीज में काशनी और दूसरे खरपतवार के बीज ना हो। बरसीम की पहली अच्छी कटाई लेने खातर बरसीम के बीज के साथ 500 ग्राम जापानी सरसों या फिर चीनी सरसों या फिर जई, इसका भाई 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ काफ़ी है। 1 किलो खातर 10 किलोग्राम इसमें मिला सके हैं। बरसीम में आप 1 एकड़ की बिजाई खातर लगभग 10 किलोग्राम बीज बरसीम का काफ़ी है। बिजाई के वक्त 22 किलोग्राम यूरिया और 175 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालें। यदि भाई दोनों उर्वरक ना हो तो प्रति एकड़ 50 किलोग्राम डीएपी बिजाई के समय डाल सके हैं। अगर खेत में पहली बार बरसीन बीजी जा रही है तो भाई राइजोबियम का टिक्का लगाना ना भूलें। बरसीन के साथ अगर भाई जई की मिश्रित फसल लेनी है तो 35 किलोग्राम अतिरिक्त यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय देना चाहिए। तना गलन रोग से बचाव खातर रोगरोधी किस्म हिसार बरसीम 1 और 2 जो आ रही हैं इनका भाई इस्तेमाल करें। तो ये बात बरसीम की है। तोड़िया और सरसों भी भाई लेंगे। तोड़िया की इस महीने के पहले पखवाड़े तक बिजाई कर लें और महीने के अंत में सरसों की बिजाई शुरू करें। अगले महीने राया की बिजाई खातर खेत की तैयारी शुरू कर दें और भाई उन्नत किस्में ही बोएं। तोड़िया की जो किस्म है संगम ले सके हैं TL15, TH 68, देसी सरसों की किस्म BSH1, राया सरसों की RH 30, वरुणाती है RH 781 भी आवे है, RH 819 भी आवे है। लक्ष्मी है RH 9304 जो वसुंधरा के नाम से भी आती है, RH 9801 जो स्वर्ण ज्योति के नाम से आवे है, RB 9901 गीता के नाम से भी आवे है भाई, RB 50, RH 119, RH 406, RH 749, RH 725। पीली सरसों की किस्म जो है वो भाई ले सके हैं YSH 401 और भाई तारा मीरा भी अगर ले रहे हैं तो T27 उसकी भी किस्म आवा है। ये सारी तिलहनों की बिजाई सिंचित क्षेत्र जो है हमारे उसमें 1.25 किलोग्राम और जो बुरानी इलाका है भाई 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेके कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बिजाई कर सके हैं। ध्यान रखें कि बिजाई पूरा विधि से इस डाल करें कि बीज 4 से 5 सेंटीमीटर ही गहरा पड़े, ज़्यादा गहराई में ना जावे। सरसों में तना गलन रोग ते बचन खातर भाई बिजाई ते पहले बीज को 2 ग्राम बावस्टिन जो दवाती है उससे प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से 2 ग्राम दवाई बावस्टिन और बीज की मात्रा 1 किलो उपचारित कर सके हैं भाई। बिजाई के वक्त सिंचित तोड़िया और सरसों में 25 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में पोर दें। बाकी 25 किलोग्राम यूरिया पहली सिंचाई के वक्त डाल सके हैं। बरानी इलाकों में तोड़िया सरसों और बंगा सरसों खातर 35 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ बिजाई के वक्त पे पोर सके हैं। ज़मीन अगर भाई रेतली है तो गंधक की कमी हो तो भाई फास्फोरस का जो स्रोत है सिंगल सुपर फास्फेट ही रखें।
यदि फास्फोरस डीएपी द्वारा डालें तो खेत को तैयार करते वक्त 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ बिखेर के खेत में मिला लें, क्योंकि गंधक का ये एक बढ़िया जरिया है, सस्ता है, अच्छा स्रोत है। तो भाई ये बात रही तोड़ी और सरसों की। चने में भी भाई बिजाई के लिए बीज का भी से प्रबंध करें और विश्वस्त जो है बीज संस्था से किसी से ले सके हैं। साथ ही भाई टमाटर भी भाई अगस्त में जिन भाइयों ने रुपाई करी है, पौधे की देखभाल करें। नाइट्रोजन खाद की पहली मात्रा रुपाई के लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद डालें। 1 एकड़ खेत में लगभग 14 किलोग्राम नाइट्रोजन दे के सिंचाई कर सके हैं। नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा फसल में फूल आने के अवस्था में ही देनी है। तो भाई ये बात रही टमाटर की। और भाई और तो जो है मुख्य फसलों में बैंगन भी है भाई, मिर्च भी है, भिंडी है, शकरकंदी है, सोयाबीन है, बहुत सारी फसलें भाई ले रहे हैं। बाजरा कपास भी है भाई, मक्की भी है। तो इसमें अगर हम बात करें बैंगन की तो खड़ी फसल में नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा देके सिंचाई करें। 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ भाई छिड़काव कर सके हैं। हानिकारक कीटों से बचने के लिए भी भाई जो कीटनाशक दवाइयाँ सिफारिश करी जा हैं उनको डाल सकते हैं। भिंडी में खड़ी फसल में नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा देके सिंचाई कर सकें। 28 किलोग्राम यूरिया उसके लिए काफ़ी है। कद्दू जाति की सब्जियों में भाई नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा इस महीने दे सके हैं। 12 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ काफ़ी रहेगा। ये कद्दू जाति की सब्जियों में है। और हानिकारक कीट और बीमारियों से भी आप 400 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई 50 cc को 1250 ग्राम गुड़ और 250 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ छिड़काव कर सके हैं। मेलाथियान दवाई हरा तेला, सफ़ेद मक्खी और भाई अड़ में भी इस्तेमाल आप कर सके हैं। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक। हमें इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।